फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, सभी एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे। हम आपको सभी वीडियो से अलग और बहुत ही शॉर्ट मेथड में इस टॉपिक को पढ़ाएंगे और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा आपको। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस को बहुत सिंपल तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जब प्रॉफिट और लॉस के लेसन को पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू से, ताकि सबको समझ में आए। आप देखिएगा किस तरीके से हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। देखिए, कहीं पर अगर आपको एसपी दिखे, प्रॉफिट लॉस के कंडीशन में शॉर्ट फॉर्म है, इसको समझते हैं कि एसपी का मतलब क्या होता है। तो एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और हिंदी में इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। बहुत सिंपल है, मैं बहुत शॉर्ट मेथड से आपको बताने वाला हूं, तो आप बस पूरा वीडियो देखिएगा। अब देखिए, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस होता है और सेलिंग प्राइस को ही बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो ये बात आप कंफर्म हो गई कि सेलिंग प्राइस को ही विक्रय मूल्य बोलते हैं। अब कहीं पर आपको सीपी दिखे तो सीपी का मतलब होता है कास्ट प्राइस, और कास्ट प्राइस को ही बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। इतनी बात कंफर्म हो गई। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस को ही बोलते हैं विक्रय मूल्य, और सीपी का मतलब कास्ट प्राइस, और कास्ट प्राइस को ही बोलते हैं क्रय मूल्य। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको विशेष रूप से आने चाहिए। अब अगर आप विक्रय मूल्य नहीं लिखना चाहते हैं और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस जानना है आप, तो एसपी लिख सकते हैं। और क्रय मूल्य नहीं लिखना चाह रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, तो इसके जगह कास्ट प्राइस के जगह आप सीपी कर सकते हैं। सिंपल है, आसान है। अब आगे समझते हैं पी। पी का मतलब होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। और एल का मतलब होता है लॉस। और प्रॉफिट को ही बोलते हैं लाभ, और लॉस को ही हानि बोलते हैं। तो पी मतलब प्रॉफिट, एल मतलब लॉस। अब आगे समझते हैं एसपी है। एसपी क्या होता है? जिस मूल्य पर, बात को समझिए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, इस बात को समझिए। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और सीपी का मतलब जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे बोलते हैं कास्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मतलब जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इसे बोलते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसको बोलते हैं कास्ट प्राइस। अब इस बात को समझिए कि सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस के बाद में आपको सीधे फार्मूला बनाना हम सिखा रहे हैं। फार्मूला आपको रटना नहीं है, और फार्मूला से ही फार्मूला आप बना लेंगे, उतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब बात को समझते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से ज़्यादा हो जाए, तो सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से ज़्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट का फार्मूला लिखते समय देखिएगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो इस सेलिंग प्राइस में से इस कास्ट प्राइस को आप घटा दीजिए, तो फार्मूला आपका बनके तैयार हो गया। प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। अब दूसरा फार्मूला समझते हैं। अगर कास्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है और कास्ट प्राइस ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में लॉस होगा, और इसमें से हम घटाएंगे सीपी माइनस एसपी करेंगे। दूसरा फार्मूला बनके तैयार हो गया। अब देखिए, तीसरी बात समझते हैं कि अगर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसको उतने ही मूल्य में बेचते हैं, इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस अगर बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन में जो आपका प्रॉफिट लॉस होगा शून्य होगा। नहीं आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है, नहीं आपको कोई लॉस होने वाला है। तो इस तीन फार्मूले को आप याद भी कर सकते हैं और इसको आप बना भी सकते हैं। बनाने का ये तरीका है कि यहाँ पर देखेंगे कि अगर सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो इस ज़्यादा में से कम को आपको घटाना है।
तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। और कास्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपको लॉस मिलेगा और कास्ट प्राइस में से आपको सेलिंग प्राइस घटाना है। अब देखिए, आप लॉजिक लगाएंगे, अलग से सोचेंगे कि सर यहाँ पर हम फार्मूला बना लें कि अगर हमको सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस को यहीं करेंगे और इस कास्ट प्राइस को इधर लाएंगे, तो इस प्रॉफिट में इस कास्ट प्राइस आपका जुड़ जाएगा। तो एक फार्मूला आप बनाकर खुश हो जाएंगे। लेकिन सोचिए कि क्या अगर एक बेसिक फार्मूला आप याद रखते हैं, इस बेसिक फार्मूले में आप वैल्यू को पुट करके आप पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। आपको फार्मूला से ज़्यादा फार्मूला बनाकर कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना है। एक फार्मूले से आप 3 फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये देखना है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिया है, सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस, 3 वैल्यू दी हुई है, जिसमें से अगर आपको 2 पता है तो तीसरी आप फाइंड कर लेंगे। और बेसिक फार्मूला सबको याद है, तो आप कन्फ्यूजन में न रहें और ज़्यादा फार्मूला बनाने की कोशिश न करें। अगर आप फार्मूला बनाकर उसे रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बेसिक फार्मूले को याद रखें, आपके सभी क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखिए, अगर आप प्रॉफिट और लॉस को फाइंड कर लिए हैं तो अब ये समझते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर 2 फार्मूला बनता है। देखिए, अगर प्रतिशत आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट गुणे 100 बटे कास्ट प्राइस। ये कास्ट प्राइस हमेशा कहाँ पर रहेगा? हर में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? हर में रहेगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं प्रॉफिट प्रतिशत लॉस की, तो लॉस गुणे 100 बटे कास्ट प्राइस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, ये दोनों निकालने के लिए आपको कास्ट प्राइस की ज़रूरत पड़ रही है। तो एक नोट पॉइंट यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नोट है, नोट पॉइंट, कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है एंड लॉस निकालना है प्रतिशत के कंसेप्ट में, तो आपको ऑलवेज सीपी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। अगर आपको प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालना है तो आप हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? कास्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें कास्ट प्राइस की तो पहले ज़रूरत है, उसके बाद में प्रॉफिट और लॉस आप फाइंड कर लेंगे क्वेश्चन से। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले थे जो बेसिक हैं, आपको आ भी रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट को नहीं भी आ रहे होंगे। तो हम कोशिश ये किए हैं कि प्रॉफिट लॉस में इस टॉपिक में आपको बहुत शार्ट से, बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बताए हैं, सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इस फार्मूला बेस से क्वेश्चंस हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे अपने बुक में बहुत आसान तरीके से नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए, इससे रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो क्वेश्चंस को करते हैं, आप इसे नोट करिए। देखिए फ्रेंड्स, जो फार्मूला हम पढ़े थे उस फार्मूला से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस है। आपसे इतना सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछेगा कि आप लगा सकें, कि आपसे सीधे पूछेगा कि बताइए प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा। ये सभी क्वेश्चंस आप बता लेंगे बहुत कम समय में। अब देखिए, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं कि आपसे सीधे कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस देकर आपसे प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि पूछेगा, ताकि आप स्टेप को समझ सकें। तो देखिए, आपको हम समझा रहे हैं, बाकी आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत तेज़ कर सकते हैं। तो पहले हम इस बात को समझते हैं कि देखिए, क्वेश्चन है कि कोई एक दुकानदार है जो किसी वस्तु को 120 रुपये में क्या कर रहा है? खरीद रहा है, और वह उसे 90 रुपये में बेच दे रहा है। अब ये क्वेश्चन से मैं इसे शॉर्ट किया हूँ। इस बात को समझिए कि कास्ट प्राइस अगर 120 रुपया है और सेलिंग प्राइस 90 रुपया है, तो आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत हानि आप बताइए। तो प्रतिशत हानि के लिए आपको अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाने हैं। प्रतिशत हानि बराबर लॉस गुणे 100 बटे कास्ट प्राइस होता है, लेकिन यहाँ पर लॉस हमको फाइंड करना है।
तो कास्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ से लॉस मिलेगा। लॉस कितने का होगा? 120 माइनस 90, तो कहेंगे सर आप 30 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो फार्मूले में पुट करते हैं लॉस गुणे 100 बटे कास्ट प्राइस कितना है? 120 है। 0 से 0 कैंसिल करिए, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। कितना प्रतिशत का हानि हुआ? उसे 25% का हानि हुआ। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। आप देखिए यहाँ पर सीधे अगर प्रॉफिट आपको लॉस निकालना है तो देखिए कास्ट प्राइस कितना है? 120 और सेलिंग प्राइस 90। तो यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि इस कंडीशन में उसको लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? तो 30 रुपये का लॉस होगा। तो 30 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य 120, 0 से 0 कैंसिल, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। कितना हुआ? 25%। तो उसे 25% का लॉस हुआ। दूसरा क्वेश्चन है कि कास्ट प्राइस 60 रुपया है और सेलिंग प्राइस कितना है? 75 रुपया। मतलब किसी वस्तु को 60 रुपये में खरीद रहा है कोई व्यक्ति और उसे क्या कर रहा है? 75 रुपये में बेच रहा है। तो उस कंडीशन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत लाभ बताइए, प्रॉफिट बताइए कितने का हुआ। तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट गुणे 100 बटे कास्ट प्राइस। ये फार्मूला हम पढ़े थे और इसे हम जानते हैं। तो देखिए प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 60 में खरीद कर 75 में बेचा तो 15 का उसे प्रॉफिट हुआ और गुणे 100 बटे कास्ट प्राइस कितना हुए? कास्ट प्राइस नीचे रखेंगे 60 हो गया। तो देखिए 15 चौके 60, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। कितने का उसे प्रॉफिट हुआ? 25%। 25% का उसे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो दोनों क्वेश्चंस आप समझ गए हैं। देखिए एक क्वेश्चंस और करा रहे हैं जो सभी क्वेश्चन से अलग है। ये आपके बेसिक क्वेश्चन से, ये आपके बेसिक क्वेश्चंस थे। इस बात को याद रखिएगा कि आपके बेसिक क्वेश्चन से जो आप हमेशा करते आए हैं, आपसे सीधे प्रॉफिट भी वो जान ले रहा है क्वेश्चंस में और आपसे सीधे प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के बारे में भी जान ले रहा है। एक क्वेश्चंस और करेंगे जो सभी क्वेश्चन से अलग है। देखिए फ्रेंड्स इस सवाल को करते हैं, बहुत आसान सवाल है। देखिए क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको अलग क्वेश्चन से लगेगा लेकिन बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपया में बेचा गया। इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो इसमें आपको फाइंड करना है प्रतिशत हानि। पहली बात समझते हैं कि जो 742 की लागत है यही आपकी कास्ट प्राइस है, 742 रुपये। उसी वस्तु को कितने में बेचा गया है? 700 रुपये में बेचा गया है। तो देखिए यहाँ पर कास्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस क्या है? कम है। इसका मतलब इस कंडीशन में लॉस होगा। कितने का होगा लॉस? 42 रुपये में। अब आप सोच रहे होंगे 42 कैसे आया? तो कास्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को आप घटा देंगे तो आपको लॉस मिलेगा। कितने का? 42 रुपये का। अब यहाँ पर प्रतिशत आपको लॉस निकालना है तो लॉस लिखेंगे कितना हो जाएगा? 42 गुणे 100 बटे कास्ट प्राइस 742 रुपये। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपका 5 से ही 35 बटे 53% की आपको हानि मिलेगी। इस सवाल को लगाते हैं, इस सवाल को लगाते हैं। उसी टाइप का सवाल है, थोड़ा सा हटकर है। देखिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सवाल को पढ़े, ध्यान से पढ़ेंगे फिर सवाल को लगाएंगे। एक बच्चा 25 रुपये में एक कलम खरीदकर उसे 20 रुपये में बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? अब इसमें भी आपको प्रतिशत हानि फाइंड करना है। तो कैसे लगाएंगे? देखिए सबसे पहले तो हम प्रतिशत हानि ही लिखते हैं। कितने की हानि हुई? एक बच्चा 25 रुपये में कलम को खरीदता है और 20 रुपये में बेच देता है तो उसे कितने की हानि हुई? 5 की गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 25 है। तो देखिए 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 20% की उसे क्या हुई? हानि हुई। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस और फार्मूले आप समझ गए होंगे। जो फार्मूले हम आपको बताए हैं बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। तो इस वीडियो में सभी कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। आप मेरे चैनल से जुड़िए और मैं आपको प्रॉफिट और लॉस का टाइप बाय टाइप
अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को हर एक वीडियो में बताऊंगा। तो ये मेरी पहली वीडियो थी। परसेंटेज की सभी वीडियो मैं चैनल पे बना के अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी पॉइंट आप समझ गए होंगे, क्वेश्चंस को आप लगा लेंगे। आप ट्राई करिए और इस कंसेप्ट से आप सभी सिंपल क्वेश्चंस को लगाइए, आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगली वीडियो जल्दी लेकर आने वाला हूँ। आप मेरे चैनल से ज़्यादा जुड़ें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।